नीति श्लोका पाठ में जो हम 10 श्लोक की चर्चा किए थे कि पंडित किसे कहते, यस्कृतम न विघ्नन्ति शीतोष्णम भयम रति, समृद्धि असमृद्धि सवय पंडिता उच्यते, कि पंडित किसे कहा जाता है। नराधम किसे कहा जाता है, जो बिना बुलाए हुए किसी घर चला आता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है। नरक के द्वार कितने हैं, त्रिविधम नरकसीदम द्वारम नाशनम आत्मन। परम संतुष्टि देने वाली क्या है, परम शांति देने वाली क्या है, सुख देने वाली क्या है। दिव्य ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों के द्वारा कितने बुराइयां त्यागना चाहिए। नारियां क्या हैं, पूजनीय मान वंश को जन्म देने वाली। आसानी से कौन प्राप्त हो जाते हैं, नहीं। विनम्रता से क्या मर जाती हैं, पराक्रम से क्या दूर हो जाता है, नहीं। अच्छी आचरण से क्या दूर हो जाता है। वो तमाम चीज़ों का हम नीति श्लोक का वीडियो में चर्चा किए थे। उसी विदुर नीति का यह वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव जो है, जो अभी तक जो पूछा गया है और संभावित 2026 में जो पूछी जाए, उसी का पूरा निचोड़ लेकर के हम आए हैं। आप इसको ध्येय पूर्वक देखें और हम थोड़ा सा समय लेकर के बोलते हैं, आप भी मन में लगाएं कि कौन सा इसमें सही होगा और क्या होगा। तो आइए आगे आत्मसात करते हैं। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, किस ग्रंथ का अंश विशेष है, 2018 में पूछा गया। तो पता है रामायण नहीं है, उपनिषद वेद नहीं है, महाभारत है। तो क्या हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। ठीक है। धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से, वृत्ति से, विद्या से, इनमें से कोई नहीं। दिमाग लगाइए। 24 में पूछा, 2018 में भी पूछा है। तो सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से। आगे बढ़ते। परपीड़न किसके लिए होता है, परपीड़न, पर माने दूसरा और पीड़न माने पीड़ा, 2019 के लिए किसके लिए होता है। पपाय परपीड़नम, दूसरे को पीड़ा देना पाप के लिए होता है। किसके लिए होता है, पाप के लिए होता है। जब आप किसी को पीड़ा देंगे तो आपको पाप लगेगी, इसको समझ लीजिए। किसी को आप पीड़ा देंगे तो पाप लगेगी, पाप के लिए 2019 में पूछा है। बिना बुलाए कौन आता है, 2019 से पूछा गया। सज्जन, दुर्जन, मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। सज्जन, दुर्जन, मूर्ख की बात किया गया। वह मूर्ख हृदय वाला है और नराधम है, इसलिए मूर्ख है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, मंत्री विदुर, दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण जी नहीं, मंत्री विदुर जी। यहाँ तक सही है। आगे बढ़ते हैं। 2020 में पूछा गया था प्रश्न, फिर 2020 में पूछा गया है। अपृष्टो बहुभाषित किस पाठ की उक्ति है। अपृष्टो बहुभाषित, इसको समझे, बिना बुलाए, बिना बोले हुए जो बहुत बोलने लगता है। और श्लोक नंबर यह शायद तीसरा है। तो विदुर नीति से लिया गया था, यानी कि नीति श्लोका से लिया गया था। तो ए में आंसर इसका सही है। परम तृप्ति देने वाली क्या है, यानी परम संतोष प्रदान करने वाली क्या है, इस पर भी जिक्र किया था मैंने। 2020 में पूछा है। लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, दीर्घ सूत्रता नहीं है, बल्कि विद्या है, परम संतोष देने वाली है। उत्तम शांति क्या है, उत्तत लिखा है। उत्तम हार मास के बने हुए हैं। उत्तम शांति क्या है, तो आप जानते हैं उत्तम शांति क्या है। तो उत्तम शांति है क्षमा। जब आप क्षमा करेंगे तो आपको उत्तम शांति की प्राप्ति होगी। 2023 और 2021 में पूछा गया था। आगे बढ़ते। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, परम श्रेय कौन है, परम श्रेय। तो पढ़े होइएगा, धर्म एक परम श्रेय। धर्म जो है एक परम श्रेष्ठकर है। क्या है, धर्म एक परम श्रेष्ठकर है। तो धर्म 21 में पूछा गया। फिर 21 में कहता है, घर की शोभा कौन है, पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री। हालांकि मैं पुत्री से भी सहमत हूं, लेकिन स्त्री की चर्चा की गई है, स्त्री से 2021 में पूछा गया। फिर आगे, आचार का हनन किससे होता है,
आचार का अच्छी आचरण से हनन किससे होता है, किसका होता है? आचार का हनन किससे होता है? आचार हंति लक्षणम, यानी कि बुरे लक्षण इससे मर जाता है। अच्छी आचरण करेंगे तो बुरे लक्षण मर जाएंगे। कहाँ चला गया? आचार का हनन किससे होता है? तो अलक्षण से। 2021 में पूछा गया। सुलभा कौन है? 2019 और 2021 में बोलता है, पूछा है, जो बड़े आसानी से मिल जाता है। कौन है? अप्रिय प्रियवादी, ना कठोर बोलने वाला नहीं होगा, अप्रिय श्रोता नहीं होगा, सततम पथ्यवादी नहीं, सततम प्रियवादी, जो हमेशा हाँ में हाँ भरता है, वही आसानी से मिल जाता है। आगे, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? पढ़ाए थे षड दोषा, यानी 6 बुराइयां। तो 6 जहां भी होगा सही है। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? 2024। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्योग पवर्ण से लिया गया। किससे लिया गया? उद्योग पवर्ण से, इसको याद रखिएगा। आगे कहता है, विनय किसका नाश करता है? अकृति विनयो हंति, अपयश को नाश कर देता है। किसका? अपयश, अपजस जो होता है उसको यह नाश कर देता है। फिर कहता है, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग, योग मतलब होता है कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम से, कठिन परिश्रम से विद्या की रक्षा होती है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाले क्या है? विद्या, धर्म, क्षमा, तो अहिंसा एक सुखा वह, डी आंसर सही है। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक पद हैं? आप सभी को मालूम है, 10 से 2024 2022 से पूछा है, तो कितने हो गए? तो 10 है, 10 है। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, हमेशा हाँ में हाँ बोलने वाला व्यक्ति सुलभ, 2024 और 23 से पूछा है, बड़े आसानी से मिल जाते हैं। अनर्थ का नाश किससे होता है? तो पता है आपको, पराक्रम से। किससे? पराक्रम से। इस पराक्रम से अनर्थ का नाश हो जाता है। ठीक है। रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्ज्या, मिर्ज्या मतलब होता है, मिर्ज्या, मिर्ज्या मतलब होता है स्वच्छता से। सी आंसर सही है। मिर्ज्या माने स्वच्छता। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो पता है, विदुर नीति से। किससे? विदुर नीति से, ये आंसर है। फिर कहता है, नरक के कितने द्वार होते हैं जिनसे व्यक्ति का नाश हो जाता है? तो त्रिविधम नरकसीदम, सी 3 है। आचार अलक्षणम हंति, आचार किसका कर देता है? खात्मा कर देता है, बुरे लक्षण का। अच्छी आचरण से बुरे विचार खत्म हो जाते हैं। ठीक है। निम्न में से नरक का द्वार नहीं है? काम, लोभ, क्रोध, पुण्य। ये 23 में पूछा गया, सही। क्षमा किसका नाश करती है? तो क्षमा क्रोध का नाश करती है, 2024 में पूछा गया है। क्षमा क्रोध का नाश कर देती है। पराक्रम हंति, तो पराक्रम क्या चीज को मार देता है? अनर्थ को मार देता है।
2024 से पूछा गया था। अब आइए, खाली स्थान को भरना है। क्या कह रहा है? क्या है जो परम तृप्ति देने वाली है? तो आपको मालूम है कि विद्या एक परमा तृप्ति, विद्या जो है जो एक परम तृप्ति देने वाली है, सही आंसर है। आगे कहता है, हाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करें। अब कहता है जना नरमा भवंती, कौन है 2024 में? यहाँ बहुवचन है, तो विद्वान विद्वंतो विद्वंता, श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंता, तो बुद्धिमंता। तो ये बुद्धिमंता जो है बहुवचन के अंतर्गत आएगा, इसलिए 2024 का आंसर ये सही सी है। ठीक कहता है, रूप की रक्षा क्या चीज से होती है? रूप। तो मिट गया, 2024 में पूछा गया, सी। और इस प्रकार से है, कभी कभी आपको 2 नंबरी में अगर पूछा जाए कि पंडित की परिभाषा किसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। जो श्लोक का अर्थ है वही लिखिए। अगर आप चाहते हैं संस्कृत में लिखना है तो संस्कृत में लिख लीजिए, यश कृतम न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि सवय पंडित उच्यते, कि जिसके किए गए कार्य को न ठंडी गर्मी भय भावुकता सुख दुख कोई भी बाधा पहुंचाती, वो पंडित कहलाता है। तत्वज्ञ सर्वभूता नाम उपायज्ञ सर्व कर्म नाम, तत्वज्ञ सर्वभूता नाम उपायज्ञ सर्व कर्म नाम, और तत्वज्ञ सर्वभूता नाम, जो सभी प्राणियों के रहस्य को बताने वाला, सभी कार्य को कौशल ढंग से करने वाला, और मनुष्यों को उपायों को बताने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। ये 2 तरह की परिभाषा हिंदी लिखे, हिंदी में ही पूछा जाता है। पूछ देगा नरक के द्वार कितने हैं, कौन कौन है? 2 नंबरी में पूछता है, तो नरक के द्वार 3 हैं, काम क्रोध लोभ। बस सीधे लिखिए, नरक के द्वार 3 हैं, काम क्रोध लोभ, हो गया। फिर आपसे पूछ दे कि संसार में दिव्य ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों को कितने बुराइयां को त्याग करना चाहिए तथा वो कौन कौन है? तो प्रत्यय निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ये 6 बुराइयां हैं जिसको त्याग करना चाहिए। हो सके आपको कह दे पठित श्लोक के आधार पर नाड़ी की विशेषता का वर्णन करें, तो 9वां श्लोक में पढ़ा है कि घर की लक्ष्मी, घर को प्रकाशित करने वाली, महान वंश को जन्म देने वाली स्त्रियां पूजनीय कही गई, इसलिए विशेष तौर से उसकी रक्षा होनी चाहिए। बस यही लिख देंगे। फिर पूछ दे कि पठित श्लोक के आधार पर ये बताए कि हाँ में हाँ भरने वाला व्यक्ति कैसे मिल जाते हैं? तो हाँ में हाँ भरने वाला इस संसार में बड़े आसानी से मिल जाते हैं, किंतु वही कड़वा सत्य और सुनने वाला और बोलने वाला बड़ा मुश्किल होता है। तो जो अगर आप अर्थ समझ गए तो मैं समझता हूँ कि कहीं से भी आपको कुछ पूछा जाए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम दुआ करते हैं कि आप सबों को समझ में आ रहा होगा। अगर जहाँ आपको समझ में ना आती है तो जाहिर सी बात है कि आप मुझे मार्गदर्शित करें, लिखें, कमेंट करें कि सर यहाँ पे परेशानी है, या थोड़ा सा इसको और भी आप बेहतरीन तरीके से समझा पाते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो चलिए, दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, ठीक ठाक रहें और संस्कृता अनुरागी बने, संस्कृत के प्रति आपका ध्येय हो। चलिए, नमस्कार।